वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले जो भी लेक्चर्स हमने लिए हैं उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट पे पूछ सकते हो मेरे से। मैं उसको दोबारा से रिपीट करके रिवाइज करके आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको कोई प्रीवियस प्रॉब्लम है या नहीं है व्हाट्सएप पे, तो उसका प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ तक आपने कर लिया या फिर नहीं किया है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा लैग्रेंजेस इक्वेशंस फॉर पोटेंशियल फोर्स। एक देखना कि हो सकता है कि आपके नोट्स के हिसाब से थोड़े आगे पीछे चल रहे हो हम, लेकिन इतना कंफर्म है कि सारा पोर्शन हो जाएगा। तो जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ आप वो कर लीजिए। जब बात आएगी कि 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसमें जो भी छूटेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको लगातार कराता रहूँगा। हो सकता है कि मेरे नोट्स में वो थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आर्टिकल पीछे हो, क्योंकि जो अपने जो भी आर्टिकल हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ही हम करेंगे कि इससे आगे वाले में पहले वाले का यूज है, उससे आगे वाले में उससे पहले वाले का यूज। तो इस तरीके से चल रहे हैं हम। तो आप इस हिसाब से ही करेंगे। लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स आज हम ये टॉपिक अपना करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर सेकंड काइंड ऑफ मोशन किया था ना, लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर सेकंड काइंड, तो सेकंड काइंड का जो यूज किया था उस तरीके से भी हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। अब आएगा पोटेंशियल फोर्स, तो इस वाली इक्वेशन से भी कुछ क्वेश्चन निकलेंगे। तो उसमें वो आपको मेंशन कर देगा कि आप पोटेंशियल फोर्स से निकालिए या फिर सेकंड काइंड से निकालिए। तो ये सारी चीज़ें वो मेंशन करके देगा। तो पढ़ते हैं हम। लेट द जनरलाइज फोर्स क्यू आई बी पोटेंशियल। ये कह रहा है कि हमने मान लिया लेट द जनरलाइज फोर्स क्यू आई बी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की बात आ रही है तो हम पोटेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया जनरलाइज फोर्स है उसको पोटेंशियल मान लिया। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए फोर्स पोटेंशियल। अगर ये क्यू आई जनरलाइज फोर्स है वो पोटेंशियल है तो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज इन पोजीशन। तो आपका क्या होगा, ये टाइम और पोजीशन का फंक्शन होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो यू किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम यू से। तो यू किसके इक्वल आ गया आपका, यू टी क्यू आई, ये पोजीशन और ये टाइम। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये फंक्शन बनाया हमने, इस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सच डैट क्यू ऑफ आई किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ करली यू बाय करली क्यू आई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद नेगेटिव साइन फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन। वी डिफाइन एल इक्वल टू टी माइनस यू। एल जो है वो आपका क्या है यहाँ पे, लैग्रेंजियन फंक्शन और काइनेटिक पोटेंशियल। एल इज द फंक्शन, एल इज कॉल्ड द लैग्रेंजियन फंक्शन एंड काइनेटिक पोटेंशियल। अब देखो ये चीज़ें कहाँ से आई, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। अब डिफाइन किया हुआ फंक्शन हमने ऐसा डिफाइन किया कि जो पोटेंशियल, जो आपका फोर्स है, फोर्स पोटेंशियल बोल सकते हो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली यू बाय करली क्या है, क्यू आई। ये वाली जो चीज़ है, ये क्या किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया और विद नेगेटिव साइन कैसे डिफाइन किया, एल इक्वल टू टी माइनस यू। अब हमें एल निकालना है। एल के रेस्पेक्ट में जो भी इक्वेशन आपकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स। तो जो एल हमने फाइंड आउट करना है वो कब फाइंड होगा, जब अपने पास टी होगा और जब अपने पास यू होगा। टी को आप अच्छे से जानते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, और यू आपको पता ही चल गया। अब यू इज़ द फंक्शन ऑफ किस किस का है, पोजीशन एंड टाइम का। देखो अब, द फंक्शन एल इज कॉल्ड लैग्रेंजियन फंक्शन और द काइनेटिक पोटेंशियल सिंस द पोटेंशियल एनर्जी यू। अब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस किस का फंक्शन है, सिर्फ टाइम और पोजीशन का। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जर्नलाइज वेलोसिटी क्यू आई डॉट, क्यू आई डॉट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। सो जब आप निकालोगे यहाँ से कि जो आपका ये लैग्रेंजियन फंक्शन है, इसको हम क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी यू, इसमें तो जनरलाइज वेलोसिटी है ही नहीं। क्यू आई डॉट का मतलब हो गया जनरलाइज वेलोसिटी, तो जनरलाइज वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये तो जीरो बनेगा। क्या बच गया खाली आपका, करली एल बाय करली क्यू आई डॉट इक्वल टू करली टी बाय करली क्यू आई डॉट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है। तो ये क्या हो गया, करली टी बाय करली क्यू आई डॉट, ये वाला बन गया क्या, जीरो। एक बार इसका
पोजीशन के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहली बार हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो अब पोजीशन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो u इज ए फंक्शन ऑफ क्यू आई, पोजिशन का भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो क्या आ जाएगा, करली एल बाई करली क्यू आई इक्वल टू करली टी बाई करली क्यू आई माइनस करली यू बाई करली क्यू आई। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर क्या 3 फॉर आई इक्वल टू 1 to n, क्योंकि जो t होता है ना वो आपका किस किस का फंक्शन होता है, टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी का, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस किस का फंक्शन होती है, ओनली आपका पोजीशन का और टाइम का। वी नो डैट लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी t इज गिवन बाय, ये आप निकाल ही चुके हो पहले कि लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर गिवन बाय, ये हमने पहले ही फाउंड की हुई है। सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू आई इक्वल टू जनरलाइज फोर्स कैपिटल ऑफ क्यू आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल रखी है हमने, करली टी बाई करली क्यू आई डॉट किसके बराबर है, करली एल बाई करली क्यू आई डॉट। तो इसकी जगह पुट हो जाएगा क्या, करली एल बाई करली कितना क्यू आई डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू आई, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर रखा है, इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और क्यू आई की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की थी, क्यू आई होता है माइनस ऑफ करली यू बाई करली क्यू आई। देखो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू आई डॉट की जगह आ गया करली एल बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू आई प्लस करली यू बाई करली क्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, करली टी बाई करली क्यू आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वल टू कैपिटल ऑफ क्यू आई किसके इक्वल था, माइनस करली यू बाई करली क्यू आई। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया आपके पास, डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू आई इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स। तो याद रखना लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में क्या था, एल की जगह टी था और यहाँ पे क्या था आपके पास, जर्नलाइज फोर्स क्यू ऑफ आई। लेकिन अब जर्नलाइज फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 रहेगा। आगे जब भी आपसे कहे कि लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स का यूज करते हुए आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा आगे 0 रहेगा। और डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू आई इक्वल टू 0। इक्वेशन दोनों सेम सी है, बस एल की जगह वहाँ पे टी था, यहाँ पे एल आ गया, वहाँ पे क्यू आई फोर्स निकालना पड़ता था हमें, यहाँ पे आपका क्यू आई फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये थी आपकी इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास ऑफ द बोब m यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन। आपसे कह दे या खाली आपके पास इतना है कि यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन, तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए अभी तक, या तो आप पोटेंशियल फोर्स वाली इक्वेशन का यूज करते हुए इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, पहला काम, या आप क्या करेंगे, जो सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन से हमने जो निकाला हुआ था पहले वो वाला निकाल सकते हो। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर ये कह दे कि लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स, तब तो आपको ये यूज करना है। अगर ये कह दे लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर सेकंड काइंड, तब आपको वो यूज करना है। अगर कुछ भी ना बोले तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज करके इसको निकाल सकते हो। सेकंड इसका ये भी आ सकता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, आपके पास ये आ जाए गिवन एग्जांपल ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम एंड ए प्रूफ। तो अब भी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो देखो सिंपल पेंडुलम में सिंपल सा वही डायग्राम आपका ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन हमने ओ माना हुआ है। अब ये क्या हो गया आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये इसकी लेंथ, क्योंकि जो आपकी बोब थी जहाँ से लटका हुआ है पेंडुलम आपका, ये लेंथ आपने एल मान रखी है, ये हमने पोजीशन मान ली पी ऑफ एक्स वाई। अब ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका, इसका वेट हो जाएगा कितना, एम ऑफ जी। एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपके पास, एम जी। ये आपके पास x आ गया, ये आपके पास y मान लिया हमने। अब देखो, लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल ओ वाई एट एनी टाइम t, द dynamical system consists of a single particle of mass m and generalized coordinate theta. The given system is conservative and we have Lagrange's equation of motion is, अब पोटेंशियल से निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, डी बाई डी टी करली एल बाई, अब जर्नलाइज कोऑर्डिनेट सिर्फ थीटा है तो क्यू आई डॉट की जगह क्या आ जाएगा, थीटा डॉट माइनस करली एल बाई करली थीटा इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है L इक्वल टू टी माइनस यू, यही फंक्शन डिफाइन किया था।
तो आपको एल फाइंड करना है। एल फाइंड कब होगा, जब आप टी और यू फाइंड कर लोगे। तो अब हमें टी निकालना है। टी कैसे निकलेगा आपका, देखो पी एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, देन एक्स बाई एल कितना हो जाएगा साइन थीटा, वाई बाई एल कितना हो जाएगा कोस ऑफ थीटा। ये सेम काम है जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है। एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा आ गया, वाई इक्वल टू एल कोस थीटा आ गया। एक्स डॉट निकाल लिया, यहाँ से क्या आ गया एल साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा डॉट, वाई डॉट आ गया एल कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा और थीटा डॉट। काइनेटिक एनर्जी आ गई टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र एक्स डॉट स्क्र प्लस वाई डॉट स्क्र। वैल्यू रख दी, पुट कर दी, ये आपके पास आ गया 1/2 एम एल स्क्र थीटा डॉट स्क्र। ये हमने वहाँ भी निकाली थी सेकेंड काइंड में। अब देखो u क्या होता है आपका, u हो जाएगा यहाँ से आपका mgy। mgy क्या हो गया, m आपका मास, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, y आपकी क्या हो गई लेंथ या फिर हाइट बोल सकते हो आपको। यहाँ पे हमें डेल y निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट y पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो रेफरेंस लेवल है वो ये माना हुआ है, क्योंकि रेफरेंस लेवल के साथ वाला y माना हुआ है। पहले वाले आर्टिकल में आपका रेफरेंस लेवल क्या था, ये वाला था, और हमें ये की जरूरत थी, डेल ऑफ वाई की जरूरत थी, ये वाली लेंथ की जरूरत थी, जो लेंथ ऑफ ये चेंज था। अब हमें जरूरत है वाई की, रेफरेंस लेवल ये है, तो आपके पास रेफरेंस लेवल 0 और 0 से नीचे आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एम जी वाई, और वाई की वैल्यू है आपकी क्या एल कोस थीटा, तो यू आ गया आपका माइनस एम जी एल कोस थीटा। एल आपको पता ही चल गया टी माइनस यू, रख दिया 1/2 एम एल स्क्र थीटा डॉट स्क्र माइनस माइनस ऑफ एम जी एल कोस थीटा। तो एल यहाँ से क्या आ गया आपके पास 1/2 एम एल स्क्र थीटा डॉट स्क्र माइनस माइनस प्लस एम जी एल कोस थीटा। अब एल आ गया तो आपको निकालना है क्या डी बाई डी टी करली एल बाई करली थीटा डॉट माइनस करली एल बाई करली थीटा, करली एल बाई करली थीटा डॉट निकल जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसमें थीटा है डॉट है ही नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा सिर्फ क्या आ गया 1/2 एम एल स्क्र 2 ऑफ थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एम एल स्क्र थीटा डॉट बच गया। अब करली एल बाई करली थीटा यहाँ से निकल के आएगा ये वाला जीरो, तो ये आ गया एम जी एल साइन ऑफ थीटा और माइनस के साथ आ जाएगा, तो क्या आ गया माइनस एम जी एल कितना साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में। पुट करने के बाद क्या आ गया आपके पास डी बाई डी टी ऑफ एम एल स्क्र थीटा डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा। ये एम एल स्क्र बाहर आया, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम एल स्क्र प्लस एम एल स्क्र कॉमन निकाल लिया दोनों से, क्या आ गया थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो ये आपके पास मास है, ये लेंथ है, ये तो जीरो होगी नहीं, तो जीरो कौन सा होगा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। यही इक्वेशन वहाँ से निकाली थी हमने सेकंड काइंड ऑफ मोशन से, और यही आपका किससे आया है लैग्रेंज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्स से। तो आंसर सेम ही आएगा, बस करने का मेथड बदल गया, अब फंक्शन बदल गया। एल इक्वल टू टी माइनस यू हमने निकालना है, तो टी निकालेंगे और यू निकालेंगे उसके बाद। अब देखो आपको डेल ऑफ डब्लू निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे वहाँ पे सेकंड काइंड में हमें डेल ऑफ डब्लू निकाला था, तो वहाँ पे डेल ऑफ वाई की ज़रूरत पड़ी थी हमें, और फिर आपका रेफरेंस लेवल क्या था नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाली लेंथ चाहिए थी अभी। अब हमें ऊपर वाली लेंथ चाहिए, तो रेफरेंस लेवल आपका क्या है अब ऊपर वाला है, तो उसके हिसाब से हमने निकाला है, तो क्या आ गया आपके पास सेम इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, द लेंथ ऑफ ए प्लेन सिंपल पेंडुलम चेंजेज विद टाइम। ये कह रहा है कि लेंथ है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इतना कंफर्म है कि जब जब हम टाइम चेंज करेंगे तो लेंथ भी क्या होगी चेंज होगी। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जो ए और बी हैं वो आपके क्या दे रखे हैं कॉन्स्टेंट दे रखे हैं। फाइंड द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो कि सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, वो चेंज कर रहा है विद टाइम, क्या अपनी लेंथ चेंज कर रहा है। तो एल इक्वल टू ए प्लस बी टी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से देखो भाई कि पी एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी एंड थीटा बी द मान लिया हमने क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल ओ वाई। अब एल दे रखा है आपका ए प्लस बी टी, तो देखो लेंथ भी अब यहाँ पे आपका क्या है वेरिएबल है, तो जब आप एक्स डॉट और वाई डॉट निकालोगे, क्योंकि लेंथ इज ऑल्सो चेंज विद टाइम, सो लेंथ भी आपका वेरिएबल है, तो जब लेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स इक्वल टू एन साइन थीटा, वाई इक्वल टू एल कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आया एक्स डॉट की वैल्यू, अब लेंथ भी वेरिएबल है तो एल कोस ऑफ थीटा थीटा डॉट प्लस एल डॉट साइन ऑफ थीटा। यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल टू एल कोस थीटा, तो ये आ जाएगा एल थीटा डॉट इसको इक्वल टू कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास क्या एल थीटा डॉट कोस ऑफ थीटा प्लस,
अब एल डॉट की वैल्यू चाहिए। देखो एल क्या है आपका ए प्लस बी टी, तो यहाँ से एल डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, ए तो कांस्टेंट जीरो, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका एल डॉट की वैल्यू बी मिल जाएगी। तो एल डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया एल थीटा डॉट कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब निकालो वाई डॉट, वाई डॉट आ गया आपका माइनस ऑफ एल साइन थीटा थीटा डॉट प्लस एल डॉट कोस ऑफ थीटा। यहाँ से क्या आया, एल डॉट की वैल्यू वापस से पुट कर दी तो ये आ गया माइनस ऑफ एल थीटा डॉट साइन थीटा प्लस बी कोस ऑफ थीटा। एक्स डॉट स्क्वायर निकाला प्लस वाई डॉट स्क्वायर निकाला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टी निकालने वाले हम। तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर किया, यहाँ से कैंसिल आउट हुए, कैंसिल आउट कर लिया हमने। ये किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, ये भी वन बन गया। तो ये आ गया एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस कितना, बी ऑफ स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई टी इक्वल टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, निकाली थी एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वापस से वही यू इक्वल टू माइनस एम जी वाई। माइनस सिंबल क्यों आए, क्योंकि रेफरेंस लेवल आपका वापस ओ है और हमें वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई की वैल्यू मतलब रेफरेंस लेवल से आप नीचे जा रहे हो तो विद नेगेटिव साइन, तो माइनस एम जी एल कोस ऑफ थीटा। लैंग्रेज इक्वेशन एल होती है आपकी टी माइनस यू, दोनों रख दी यहाँ पे। तो करली एल बाई करली थीटा डॉट कितना हो गया, 1/2 m l स्क्वायर डॉट टू थीटा डॉट इक्वल टू ml स्क्वायर थीटा डॉट आ गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब करली एल बाई करली थीटा निकालना है, ये क्या आ गया, एम जी एल माइनस ऑफ साइन थीटा। देखो यहाँ से थीटा निकालना है तो ये वाला पोर्शन तो जीरो ही हो गया, सिर्फ ये बचा आपके पास एम जी एल कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये आ गया माइनस ऑफ एम जी एल साइन थीटा। लैंग्रेज इक्वेशन ध्यान रखना है, पोटेंशियल वाले फोर्स में ये जर्नलाइज फोर्स क्या होता है आपका, जो क्यू आई होता है कैपिटल क्यू आई वो जीरो होता है। तो ये चीज़ जरूर याद रखनी है। तो क्या आ गई, डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली थीटा डॉट, मतलब पहले वाले इक्वेशन की तरह। यहाँ पे तो कंपेयर करके लास्ट में कट के जीरो आया था ना, तो ये हमेशा हमें निकालना ही नहीं है। अब हमें क्यू आई की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जीरो है। अब हमें सिर्फ एल बाई जो भी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हो, आपका एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, क्यू आई है तो क्यू आई के रेस्पेक्ट में, माइनस ऑफ करली एल बाई करली थीटा इक्वल टू जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, दूसरे की वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ से इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया एम एल स्क्वेयर और थीटा का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा डबल डॉट प्लस एम डॉट टू एल एल डॉट और थीटा डॉट प्लस एम जी एल, क्योंकि देखो थीटा का भी कर रहे हैं और एल का भी कर रहे हैं, क्योंकि एल इज ऑल्सो ए वेरिएबल, प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से सोल्व करेंगे, आपके पास आ गया थीटा डबल डॉट प्लस टू बी बाई एल थीटा डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर